रात गई बात गई। मुतनाज़िर रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैनेजर और कप्तान से माफी मांग ली। एशिया कप में पाकिस्तान के बकिया मैचेस से मुताल्लिक कल से जारी गैर यकीनी की सूरत हाल का खात्मा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दरमियान मामला तय पा गए। मुतनाज़िर मैच रेफरी ने पाक भारत मैच के टॉस से चंद लम्हे कबल पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को भारतीय कप्तान से मुसाफा न करने का पैगाम दिया। पाकिस्तान ने मुतनाज़िर किरदार पर एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा किया था। एक क्राइसिस चल रहा था, आपको पता है कुछ दिनों से, जब से 14 सितंबर का मैच हुआ था और उसके ऊपर हमारे मैच रेफरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ था। मैच रेफरी ने हमारे टीम मैनेजर, टीम कैप्टन और हेड कोच से माजरत की है। मौसी नकवी खेलों को सियासत से बालातर रखने के ख्वाहिशमंद। सूरत हाल पर रमीज राजा और नदम सेठी से मुशावरत की। आइंदा क्रिकेट पर फोकस करेंगे, सियासत पर नहीं। चेयरमैन पीसीबी की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद भी लगा ली। क्रिकेट को क्रिकेट ही रहना चाहिए, सियासत का प्लेटफॉर्म नहीं बनना चाहिए। रमीज राजा का मुआक़िब। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान आज का मैच दिन भर गैर यकीनी का शिकार रहा। ऐन वक्त पर होटल से टीम की स्टेडियम रवानगी रोक दी गई। पीसीबी हुकाम घंटों मुशावरत और आईसीसी हुकाम से राबते करते रहे। एशिया कप का 1 घंटा ताखीर से शुरू होने वाला पाक यूएई का मैच तवज्जो का मरकज। मुत्तहिदा अरब अमारात की दावत पर पाकिस्तान की बैटिंग। साइम अयूब एक बार फिर 0 पर आउट। साहबजादा फरहान भी सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एशिया कप में एक के बाद दूसरा तनाजा। भारतीय कप्तान ने जीत की सूरत में मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल न करने का पैगाम दे दिया। इवेंट की इख्तितामी तकरीब में चेयरमैन एसीसी को न बुलाया जाए, सूर्या कुमार यादव का इसरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा में इस्राइली मज़ालिम समेत कतर पर सहूनी हमले से पैदा शुदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जद्दा पहुंचने पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक खैर मकदम। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लैंडिंग से कबल शहबाज शरीफ का पुरतपाक फ़ज़ाई इस्तकबाल पर वली अहद से इज़हार तशक्कुर। इस बच्चे के कुछ साइज के कपड़े हैं तो दो। ये क्या है? ये इसके साइज का है, इसके साइज का है। 1 मिनट, ये छोटा लग रहा है मुझे। इसका कॉलर भी थोड़ा सा बड़ा दे दो जी। आपने ये बात की, मुझे अच्छा लगा। अल्लाह करे कि मैं आपके दुख सुख में आपके काम आ सकूं। वज़ीर आला पंजाब सलाह मुतासरीन की दादरसी के लिए भावलपुर जा पहुंची। फ्लड रिलीफ कैंप्स का दौरा। मरियम नवाज खवातीन और बच्चों में घुल मिल गईं। हाल अहवाल पूछा, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। मुतासरीन की बहाली तक चैन से न बैठने का अज़म। बेघर होने वालों को पंजाब हुकूमत का मेहमान करार दे दिया। पंजाब में सैलाब गुजर गया, लेकिन तबाही और बर्बादी की दास्तानें छोड़ गया। कई इलाकाजात में अब भी कई फीट पानी जमा। जलालपुर, पीरवाला, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, बिहाड़ी, बूरेवाला और मेलसी के नवाही इलाकाजात में सूरत हाल अब तक। कई बस्तियों में बेघर होने वाले मकीनों की वापसी शुरू हो गई। पंजाब में सैलाब से अमवात की तादाद 118 हो गई। 47 लाख अफराद मुतासिर। सैलाबी रैलों से मुतासिर मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक मोटरवे अब तक ट्रैफिक के लिए बंद। पानी का बहाव कम होने तक मोटरवे का यह हिस्सा बहाल नहीं हो सकेगा। तर्जुमान मोटरवे की वजाहत। सैलाब से मुल्तान में 36 इंच की गैस पाइपलाइन भी मुतासर होने का खदशा। रावी का सैलाब गुजरे दिन गुजर गए, लेकिन दरिया किनारे रहने वाले मुतासरीन की मुश्किलात कम नहीं हो सकी। सैलाब ज़दा चूंक की निजी सोसाइटी के घर और दुकानें ज़ेरे आब। मुतासरीन रिलीफ कैंप्स में रहने पर मजबूर। 3 हम लोग हैं, मैं बेवा औरत हूँ, मेरे 2 बच्चे। एक मैट्रेस मिला, चटाई नहीं है। बाकी मेरे बच्चों के पास कपड़े नहीं है, इतनी स्मेल वगैरह आ रही है। रोटी मिलती पी, होर कोई शै नहीं मिलती पी। वेखो बच्चे बीमार पैने जी दिन। बच्चों के लिए दवाइयाँ नहीं मिल रही? दवाई इत्थे एक कर लै जाने, उही दवाई फिर देंदे पैने।
सैलाब ने सिंध में भी तबाही मचाना शुरू कर दी। कंदकोट में कच्चे का जमीनी राबता मुनक़ता, मकीनों के घर बार और मवेशी छोड़कर नकल मकानी। भोटकी में 100 से जायद देहात डूब गए। मुतासरीन ने जान बचाने के लिए कड़ाही को कश्ती बना लिया। कश्मीर में कच्चे का पूरा इलाका सैलाबी पानी की नजर हो गया। नौशेरो फिरोज में कई बंद टूटने से नवाबशाह में 40 से जायद गोट ज़ेरे आब, नौजवान डूब कर जान बहा। एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं की तो यस क्राइसिस होगा। बहुत क्लियर बात है। हमने ख़ास तौर पे गंदम, इस वक्त हम या तो ब्रेक इवन है या शायद हमारी गंदम की कमी हो जाएगी दिसंबर जनवरी के बाद। वज़ीर आला सिंध ने आने वाले माह में गंदम के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। सैलाब से किसानों को पहुंचने वाले नुकसान का फौरी अजाला न किया गया तो फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। सूबाई हुकूमत ने बिलावल भुट्टो की हिदायत पर किसानों के इमदाद के पैकेज का खाका मुरतब किया। सूबे में सैलाब अंडर कंट्रोल है। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। ज्यादा बारिशें, ज्यादा गर्मी, ग्लेशियर भी खूब फटेंगे। एनडीएमए ने आने वाले बरसों में भी सख्त मौसमी हालात से खबरदार कर दिया। आइंदा मानसून में भी मामूल से ज्यादा बादल बरसने का अलर्ट। पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग में फौरी इक़दाम का इंतबाह। गवर्नर पंजाब ने मौसमियाती तब्दीली से पैदाशुदा सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए निसाब में तब्दीली जरूरी करार दी थी। 20 साल पुरानी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो बका भी मुश्किल में पड़ जाएगी। सलीम हैदर का सियालकोट में निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। वजीर आला पंजाब का वजीराबाद का दौरा। इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज घक्कर मंडी बस स्टॉप से ई बस में सवार हुई। जदीद बसों में मुसाफिर को वाईफाई समेत मोबाइल चार्ज करने की भी सहूलत दस्तयाब। फौजदार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद बरामद। जिला शिरानी में लेवीज लाइन और पुलिस थाने पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस एहलकार शहीद और 2 लेवीज एहलकार जख्मी। दहशतगर्दों ने गाड़ी और पीडीएमए का इमदादी सामान जला दिया। बलोचिस्तान के जिला केश में दहशतगर्दों के हाथों शहीद 4 जवानों की नमाज जनाजा अदा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, IGFC साउथ, आला अस्करी और सिविल हुकाम और अहले खाना की शिरकत। शहुदा को खराज अकीदत पेश किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत। दोनों गवाहान के बयानात पर वकला सफाई ने जरह मुकम्मल कर ली। समाअत 18 सितंबर तक के लिए मुलतवी। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI के खिलाफ 9 मई के केसेस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। बानी वीडियो लिंक पर बतौर मुलजिम इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में शराब और असलहा बरामदगी केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकोख में मुकदमा दर्ज है। का सिस्टम और इतवार बाजार खत्म हो। अब ये डिस्क्वालिफिकेशनों का इतवार बाजार खत्म हो। अब कोई कॉमन सेंस प्रिवेल करे ताकि मुल्क की असल मसाइल पे बात की जाए। बैरिस्टर गौहर ने नफरत की सियासत मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दे दी। सजाओं का इतवार बाजार अब खत्म होना चाहिए। चेयरमैन PTI ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने के मामले का सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जाली डिग्री केस में जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के फैसले तक काम से रोका जा रहा है। केस में हसास नौइयत के सवालात हैं। जज की अहलियत का सवाल है और 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे का मतन। बैरिस्टर जहांगीर जद्दू ने समाअत की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के हुसूल की दरख्वास्त दायर कर दी।
कराची की अदालत ने 100 से ज्यादा बच्चों से मुबैना ज्यादती के मुल्जिम का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुतासरा बच्चों के वालिदैन का अदालत में मुल्जिम पर तशद्दुद, थप्पड़ दे मारे। बलोचिस्तान को 2021-22 के दौरान NFC अवार्ड के तहत 11 अरब 15 करोड़ रुपए कम मिलने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने सूबाई हुकूमत को विफाक के साथ मुआमला उठाने का मशवरा दिया। PAC का इजलास से सेक्रेटरी खजाना की गैर हाजिरी पर अराकीन का इजहार बरहमी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल के इजलास में महकमे मौसमियात के हुक्काम को सुबकी का सामना। जिस दिन बारिश की पेशगोई होती है उस दिन तो बारिश होती नहीं, जब बारिश की पेशगोई ना हो तो बादल बरस पड़ते हैं। अरकान के तल्ख सवालात। चेयरमैन कमेटी ने अरकान को महकमे मौसमियात के दफ्तर के दौरे की तजवीज़ दे दी। गुजरपुरा में हवाई फायरिंग से जख्मी होने वाली नन्ही इनाया चलबसी, मुकदमा दर्ज, 4 मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत। साहिवाल के अलग अलग मकामात से 3 नौजवानों की लाशें बरामद। पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने कत्ल के शुबहात पर तहकीकात शुरू कर दी। बन्नू के 23 माहीगीर ओमान की समुद्री हुदूद में डूब गए। 1 माहीगीर को बचा लिया गया। 22 अफराद की तलाश का अमल जारी। बन्नू से रुकने कौमी असम्बली मौलाना नसीम अली शाह के मुताबिक माहीगीर 6 सितंबर को मछलियां पकड़ने के लिए गवादर से ओमान गए थे। कंप्रेसर में आग लगने के बायस ये हादसा पेश आया। कराची के इलाके गुलशन मेमार में फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। कांस्टेबल सद्दाम को पंक्चर लगवाते हुए फायरिंग का निशाना बनाया गया। K4 मंसूबे पर पहला काम पुरानी सब्जी मंडी से शुरू हुआ। मेयर कराची का पानी पर सियासत न करने का मशवरा। हाफ डैम से शहर के लिए पानी का कोटा बढ़ाने का मुतालबा। अजीमपोरा इंटरसेक्शन पर नया पुल तामीर करने का ऐलान। कराची में थानों की हुदूद के बाद सड़कों की हुदूद का तनाजा। मिलेनियम से जौहर मोड़ तक सड़क की मरम्मत KMC करने को तैयार न कंटोनमेंट बोर्ड। फैसले जिम्मेदारी उठाने पर राजी। शहरी 3-4 मिनट का सफर 45 मिनट में तय करने पर मजबूर। ट्रैफिक जाम के बायस शहरी बरसों से अजियत का शिकार। मुल्तान में MDA ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। 3 गैर कानूनी कॉलोनीज का रोड नेटवर्क मिसमार, सीवरेज सिस्टम मुनक़ता। हैदराबाद का सिविल अस्पताल माली खसारे का शिकार। 4 माह से तनख्वाहें न मिलने पर अमले का एहतजाज। इंतजामिया ने 1 हफ्ते में मसला हल करने की यकीन दहानी करा दी। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में फीस में इजाफे के खिलाफ तलबा का एहतजाज। तलबा का सिक्योरिटी गार्ड से तलब कलामी। 5 तलबा हिरासत में। कराची समेत सिंध भर में अवाम को मयारी बस सर्विस फराहम करना सूबाई हुकूमत की तरजीह। बैनुल-अक़वामी इदारे जदीद बसें तैयार करके मार्केट की जरूरियात पूरा करें। वज़ीर इत्तलात सिंध की दौरा चीन के दौरान सनअती ग्रुप के वफ़द से गुफ्तगू। यूटोंग कंपनी का पाकिस्तान में बसें मुतारिफ करवाने में दिलचस्पी का इजहार। इराक में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए उम्र की हद मुकर्रर। 50 साल से कम उम्र अकेले मर्दों को ज़ियारत वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। इराक़ी हुक्काम ने नई हिदायत जारी कर दी। So the two-state solution remains the only viable alternative to preserve peace. Without a two-state solution, there will be no peace in the Middle East, and extremism will expand everywhere in the world. इजराइल की गजा में बर्बरियत जारी। मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। इजराइल की जमीनी फौज गजा के वस्त तक पहुंच गई। कनाडा ने इजराइल के गजा सिटी पर नए जमीनी हमले को अफसोसनाक करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का इजराइल और फलस्तीन का तनाज़ा जल्द हल करने पर जोर। यूरोपीय कमीशन की जानिब से आज इसराइल पर पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान। तिजारती मुर्रात की मुअत्तली।
इंतहा पसंद वज़रा और पुरतशद्दुद आबादकारों पर पाबंदियां मुतवक्की। यूरोपीय यूनियन के गजा में इसराइल की ज़मीनी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत। यूएन कमीशन ने इजराइल को गजा में नस्लकुशी का मुर्तकिब करार दे दिया। इजराइल से गजा में फौजी कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा। यूएन कमीशन ने फलस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की मुनज़्ज़म साजिशें बेनकाब कर दी। इसराइल ने यमन के अल-हुदैदा बंदरगाह पर फिर फजाई हमला कर दिया। हौसियों ने जवाब में इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। हौसियों के हमले पर इसराइल के कुछ इलाकाजात में सायरन्स बज उठे। अमरीकी सदर का दौरा बरतानिया। डोनाल्ड ट्रंप का शाही महल विंडसर कैसल पहुंचने पर पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया गया। आईसीसी ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। बॉलिंग रैंकिंग में सुफियान मुकीम 4 दर्जे तरक्की के बाद 11वें नंबर पर आ गए। अबरार अहमद 11 दर्जे तरक्की के बाद 16वें नंबर पर। भारत के वरुण चक्रवर्ती पहले नंबर पर विराजमान। T20 रैंकिंग में कोई पाकिस्तानी टॉप T20 में शामिल नहीं। ऑलराउंडर रैंकिंग में साइमा अयूब का 6वां नंबर। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में भारत के नीरज चोपड़ा भी शरीक होंगे। नामवर क्लासिकी गुलकार उस्ताद अमानत अली खान को दुनिया से गुजरे 51 बरस बीत गए। दिलों में उतर जाने वाले गीतों और मिल्ली नगमे की बदौलत निस्फ सदी के बाद भी उस्ताद अमानत अली खान दिलों में आज भी जिंदा है। लंदन म्यूजियम में फ्रांस की 18वीं सदी की मलिका मैरी के कपड़ों, जूतों और जेवरात की नुमाइश। बरतानिया की V&A म्यूजियम में मलिका मैरी की मुनासबत से पहली बार नुमाइश मुनक्किद की गई।